हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम चारवाक दर्शन कर रहे हैं उसके बारे में भी सीख रहे होंगे, जान रहे होंगे, आपका ज्ञानवर्धन हो रहा होगा। तो आज हम इसी के कंटिन्यूएशन में हैं, चारवाक दर्शन ही कर रहे हैं। और आज जो टॉपिक लेने वाले हैं इसमें बताया है कि शब्द भी अप्रामाणिक हैं और चारवाक का तत्व विज्ञान जो छोटा सा पोर्शन है उसको भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पे शब्द को अथॉरिटी कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वो अथॉरिटी इज़ ऑल्सो नॉट रिलायबल, ये बोला है। ठीक है, शुरू करते हैं। अधिकांश भारतीय विचारकों ने अनुमान के अतिरिक्त शब्द ब्रैकेट में अथॉरिटी को ज्ञान का प्रमुख साधन माना है। शब्द की परिभाषा इन शब्दों में स्पष्ट की गई है। आप्तोपदेशः शब्दः, जिनका अर्थ है कि आप्त पुरुषों के उपदेशों को ही शब्द कहना चाहिए। आप्त पुरुष उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनके कथन विश्वास योग्य होते हैं, यानी जिन पर आप बिलीव कर सकें, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष। दूसरे शब्दों में विश्वसनीय पुरुषों को ही आप्त पुरुष कहा जाता है तथा उनके वचन को आप्त वचन कहा जाता है। समझ गए? आप्त वचन ही शब्द हैं। हमारे ज्ञान का बहुत बड़ा अंश शब्द से प्राप्त होता है। हम किसी से कुछ सुनकर या पुस्तक का अध्ययन कर बहुत से विषयों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये प्राय हम देखते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। कोई पुस्तक पढ़कर, किसी की बातें सुनकर, किसी का उपदेश या कुछ भी। और ऑडियो आजकल आ गया है ना, ऑडियो बुक्स आ गई हैं, वेरियस आपके पॉडकास्ट आ गए हैं, उनसे भी बहुत सारा ज्ञान हम लेते ही हैं, और ये सेशंस भी। ओके, वेद, पुराण, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों से हमें ईश्वर, स्वर्ग, नर्क आदि अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। चारवाक शब्द को ज्ञान का साधन नहीं मानते हैं। शब्द हमें अयथार्थ ज्ञान प्रदान करता है। शब्द के विरुद्ध चारवाक अनेक आक्षेप उपस्थित करते हैं। उनकी आपत्तियों को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहली आपत्ति देखिए क्या बता रहे हैं। शब्द द्वारा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब कोई विश्वास योग्य व्यक्ति उपलब्ध हो। शब्द ज्ञान के लिए आप्त पुरुष का मिलना नितांत आवश्यक है। आप्त पुरुष के मिलने में कठिनाई है। फिर अगर आप्त पुरुष मिल भी जाए तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति आप्त पुरुष है? ये सारे वो प्रश्न एक तरह से कर रहे हैं, है ना। तथा उसके वचन विश्वास योग्य हैं, इसका पता हमें इस प्रकार के अनुमान से ही लग सकता है। सभी आप पुरुष के वाक्य मान्य हैं या आप पुरुष का वाक्य है, अतः यह मान्य है। ठीक है, इसलिए चारवाक का कहना है कि शब्द द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुमान पर आधारित है। सभी आप पुरुषों के वाक्यों को प्रमाणिक मानने के आधार पर अमुक आप पुरुष के वाक्य को प्रमाणिक करने का अनुमान प्रत्येक शब्द ज्ञान में अंतर्भूत होता है। अनुमान अप्रमाणिक है, ये तो हमने कल देखा ही था, उन्होंने शब्द भी कर दिया था। ठीक है, अतः अनुमान पर आधारित शब्द ज्ञान भी अप्रमाणिक होगा। इसीलिए ये निष्कर्ष वो निकाल रहे हैं कि जो शब्द के आधार पे जो ज्ञान हमें मिल रहा है उसको भी उन्होंने क्या बताया? अप्रमाणिक। दूसरा इन्होंने बताया शब्द ज्ञान कह रहे शब्द ज्ञान हमें सत्य ज्ञान नहीं देता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के कथनानुसार हम कोई कार्य करते हैं तो हमें असफलता मिलती है। यह ठीक है कि कभी कभी शब्द ज्ञान से हमें यथार्थ ज्ञान मिलता है। इतिहास, भूगोल तथा अन्य विषय हमें निश्चित ज्ञान प्रदान करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि शब्द कभी सत्य होते हैं तो कभी असत्य। शब्द ज्ञान देना कह रहे, इन्होंने इसलिए भी शंका जाहिर की, हर चीज़ में ये शंका करते थे क्योंकि इनका जो पूरा दर्शन है वो प्रत्यक्ष पे, ये जो प्रत्यक्षता वो परसीव कर रहे होते थे उसी को ये ज्ञान मानते थे, उसी पर चलते थे। तो क्या कह रहे हैं? सत्य ज्ञान देना शब्द का स्वाभाविक धर्म नहीं है। शब्द का सत्य हो जाना एक आकस्मिक घटना या संयोग है। तो हर इसको ये संयोग बता रहे, मान लीजिए अगर सत्य भी हो जाता है तो उसे मात्र एक संयोग मान रहे हैं। तीसरा बताया शब्द को ज्ञान का स्वतंत्र साधन कहना मूर्खता है। शब्द प्रत्यक्ष पर आधारित है। शब्द द्वारा
ज्ञान हमें तभी होता है जब हम किसी विश्वास योग्य व्यक्ति के वचनों को सुनते हैं अथवा किसी प्रामाणिक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। यद्यपि शब्द प्रत्यक्ष पर आधारित हैं, फिर भी चार्वाक इसे प्रामाणिक नहीं मानते, क्योंकि साधारणतः शब्द से ईश्वर, स्वर्ग और नर्क जैसी अप्रत्यक्ष वस्तुओं का बोध होता है। अप्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान देने के फलस्वरूप शब्द को प्रामाणिक कहना भूल है। भारतीय दर्शन में वेद की अत्यधिक प्रधानता है। आस्तिक दर्शन वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं। वेद में वर्णित विचार विरोध रहित माने जाते हैं। अत्यधिक प्रशंसा के फलस्वरूप वैदिक शब्द को विद्वानों ने ज्ञान का एक अलग साधन माना है। चार्वाक ने एक वेद विरोधी दर्शन, कह रहे चार्वाक वेद विरोधी दर्शन है ना, तो वही कह रहे हैं कि चार्वाक ने एक वेद विरोधी दर्शन होने के फलस्वरूप वैदिक शब्द के विरुद्ध आक्षेप किया है। वैदिक शब्द को शब्द कहना महान मूर्खता है। चार्वाक ने वेद के प्रति घोर निंदा का, चार्वाक कह रहे हैं कि घोर निंदा वेद के प्रति ये प्रदर्शित करते हैं। वेद के विरुद्ध चार्वाक के आक्षेपों को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। पहला बताया, वेद में ऐसे अनेक वाक्य हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वेद विरोधपूर्ण युक्तियों से परिपूर्ण है। वेद में कहा गया है पत्थर जल में तैरता है। वेद में कुछ ऐसे शब्द हैं जो द्योर्थक यानी एम्बिगस हैं, ओके, व्याख्यातक हैं, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी बता रहे हैं, अस्पष्ट तथा असंगत है। ये तो हर जो भी विषय हम पढ़ते हैं तो कुछ में कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा होता ही होता है, ये आपने जाना ही होगा, ओके। दूसरा बताया, वेद की रचना ब्राह्मणों ने अपने जीवन निर्वाह के उद्देश्य से की है। जीविकोपार्जन का कोई दूसरा रास्ता ना पाकर उन्होंने वेद का सृजन किया। मुनियों ने वैदिक वाक्य को अत्यधिक सराहा है, क्योंकि वही उनके जीविकोपार्जन का माध्यम रहा है। धूर्त ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित वेद में विश्वास करना अपने आप को धोखा देना है। तो जब ये चार्वाक इस प्रकार कह रहे हैं ब्राह्मणों के प्रति, वेदों के प्रति, इसीलिए उनको भी जब अन्य ब्राह्मण या वेद प्रदर्शित करते हैं जो भी लिखा गया उनके विषय में, तो नकारात्मक ही लिखा गया, क्योंकि ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी आहत ना हो, ये उन्हीं का कहना है, वही हम अक्षरशः पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ज्ञान अर्जन इससे कर रहे हैं, जान रहे हैं कि वो क्या क्या सोचते थे, ऐसा क्यों सोचते थे, ये भी वो बताएंगे ही आगे जाके, ठीक है। तो ये एक तो इन्होंने ये कारण बता दिया कि जो वेद को इन्होंने इसको वो वेद को नहीं मानते थे, यानी वो आस्तिक भी नहीं थे, ठीक है। इस तरह से उनका जो पूरा जो दर्शन है वो इस पर बेस्ड है कि खाओ पियो और मौज करो, जो हमने पहले सेशन दूसरे सेशंस में किया था, ठीक है। आगे देखिए, तो कह रहे हैं धूर्त ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित वेद में विश्वास करना अपने आप को धोखा देना है। चार्वाक ने स्पष्ट शब्दों में वेद के निर्माता, इसमें जो शब्द है वो बहुत ही खराब शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, निर्माता को भांड, यानी कि आप समझ ही गए होंगे, निशाचर, डेमन और धूर्त कहा है, ठीक है। जब वेद के निर्माता की यह दशा है तो फिर उनकी रचना वेद की प्रामाणिकता का प्रश्न ही निरर्थक है। तीसरा बता रहे हैं, वैदिक कर्म कांड की ओर संकेत करते हुए चार्वाक ने कहा है कि वे कल्पना पर आधारित हैं। वेद में यज्ञ की ऐसी विधियों का वर्णन है जो अत्यंत ही अश्लील तथा काल्पनिक हैं। वहाँ ऐसे ऐसे परिणामों की चर्चा है जो अप्राप्य हैं। वेद में एक स्थल पर जिन विधियों की सराहना की गई है, दूसरे स्थल पर उन्हीं विधियों का खंडन हुआ है। पुजारियों को पुरस्कार देने की प्रथा पर अत्यधिक जोर दिया गया है, जो यह प्रमाणित करता है कि वेद के रचयिता कितने स्वार्थी और धूर्त थे। ये इनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं, तो कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा। ये इनका मानना है, यानी जो चार्वाक दर्शन है वो ये ऐसा समझते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि वेद के रचयिता कितने स्वार्थी और धूर्त थे। इन्हीं सब कारणों से चार्वाक वेद को मानवीय रचना से भी तुच्छ समझते हैं। वेद को ईश्वरीय रचना कहना भ्रामक है। चार्वाक के ऐसा सोचने का कारण उनका ईश्वर की सत्ता में अविश्वास करना कहा जाता है, क्योंकि वो ईश्वर पे बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको कुछ भी सामने से दिखता है। देखिए, मेरा ही मानना है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या किसी समुदाय के प्रति या किसी समूह के प्रति
अमानवीय हो जाना या भद्र शब्दों का प्रयोग ना करना, ये ठीक नहीं है कुल मिला करके, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो जैसे आपको बुरा लगता है वैसे सामने वाले व्यक्ति को भी तो लगता है ना। इसीलिए हमें कैसा रहना है, हमें जो भी हम दर्शन पढ़ रहे हैं उसको पढ़ करके उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करना है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं कि इनकी पालना नहीं करना, इसका पालन नहीं करना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, उपरोक्त विवेचन से चारवाक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान का एकमात्र साधन है। चारवाक का कहना है चूंकि अनुमान तथा शब्द प्रमाणिक नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। चारवाक का तत्व विज्ञान जान लीजिए, छोटा सा है, ओके। चारवाक मेटाफिजिक्स। तो चारवाक के तत्व विज्ञान को प्रमाण विज्ञान की देन कहा जा सकता है। तत्व विज्ञान उन्हीं वस्तुओं को सत्य मानता है जो प्रमाण विज्ञान से संगत है। जब प्रत्यक्ष ही ज्ञान का एकमात्र साधन है, तो प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञेय विषय ही एकमात्र सत्य है। प्रत्यक्ष से सिर्फ भूत यानी मैटर की बात हो रही है का ज्ञान होता है, इसलिए भूत को छोड़कर कोई भी तत्व यथार्थ नहीं है। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, कर्म सिद्धांत आदि कल्पना मात्र हैं, क्योंकि वे अप्रत्यक्ष हैं, ठीक है। ये इनका मानना है। इस प्रकार चारवाक जड़वाद का प्रवर्तक हो जाता है, यानी जड़वाद आप समझ ही रहे, मटेरियलिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। और इनका पूरा सिद्धांत पूरा एक तरह से जड़ता पे ही पूरी तरीके से खड़ा हुआ है, ओके। इसका जो फाउंडेशन स्टोन ही मटेरियलिज्म है। तत्व विज्ञान में साधारणतः ईश्वर, आत्मा और जगत की चर्चा होती है। चारवाक के तत्व विज्ञान की व्याख्या तभी हो सकती है जब हम विश्व, आत्मा और ईश्वर से संबंधित उसके विचार जानने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ तक आज हो गया है। आप इसके आगे देखिए, चारवाक के विश्व संबंधी विचार को जान लीजिए, फिर हम वाइंड अप करेंगे, ओके। चारवाक के विश्व विज्ञान के आरंभ में यह कह देना उचित होगा कि वह विश्व का अस्तित्व मानता है, क्योंकि विश्व का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जब विश्व यथार्थ है, तब स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि विश्व का निर्माण कैसे हुआ। ये प्रश्न कर रहे हैं। साधारणतः भारतीय दार्शनिकों ने जड़ जगत को 5 भूतों से निर्मित माना है। वे 5 भूत हैं: पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल तथा आकाश। प्रत्येक भूत का कुछ ना कुछ गुण है जिसका ज्ञान इंद्रिय से होता है, आपको सेंसेस के थ्रू पता चलता है। पृथ्वी का गुण गंध, स्मेल है, ये गंध यानी स्मेल से बता रहे हैं, जिसका ज्ञान नाक से होता है। अग्नि का गुण रंग है, जिसका ज्ञान आँखों से होता है। वायु का गुण स्पर्श, टच है, जिसका ज्ञान त्वचा से होता है। जल का गुण स्वाद है, जिसका ज्ञान बता रहे हैं जीभ से होता है। आप ये सारे सेंसेस के बारे में जानते हैं, जैसे जैसे आप उनका इस्तेमाल करते हैं आपको भान होता है कि कैसे क्या है। आकाश का गुण शब्द, साउंड बता रहे हैं, जिसका ज्ञान कान से होता है। भारतीय दर्शन में वर्णित 5 भौतिक तत्वों को पंचभूत कहा जाता है। चारवाक पंचभूतों में से 4 भूतों की सत्ता स्वीकार करता है, वह आकाश को नहीं मानता है, यानी कि एक तत्व नहीं मानता, वो 4 ही तत्व मानते हैं, क्योंकि आकाश का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, और जिसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है वह अयथार्थ है। ये चारवाक के अकॉर्डिंग है। आकाश का ज्ञान अनुमान से प्राप्त होता है। हम शब्द को सुनते हैं, शब्द किसी द्रव्य का गुण है। शब्द पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल का गुण नहीं है, क्योंकि इनके गुण अलग अलग हैं, इसलिए आकाश को शब्द गुण का आधार माना जाता है। चारवाक अनुमान को प्रमाणिक नहीं मानता, अतः उसके अनुसार आकाश का अस्तित्व नहीं है। चारवाक के अनुसार जैसे ऊपर कहा गया है, भूत 4 है। इन 4 भूतों अर्थात पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के भौतिक तत्वों के संयोग से विश्व का निर्माण हुआ है। निर्माण का अर्थ भूतों का संयुक्त होना तथा इसके विपरीत प्रलय का अर्थ होगा भूतों का बिखर जाना, या भूतों यानी मैटर की बात हो रही है, वो आप आत्मा भूत वाला मत समझ लीजिएगा, ठीक है। चारवाक के अनुसार विश्व का आधार भूत है, यानी मैटर है। प्राण यानी लाइफ और चेतना, कॉन्शियसनेस का विकास भूत से ही हुआ है। इस प्रकार चारवाक जड़वाद का समर्थक हो जाता है। विश्व के निर्माण के लिए भूतों के अतिरिक्त किसी दूसरी सत्ता को मानना अनुचित है। भूत विश्व की व्याख्या के लिए पर्याप्त हैं। चारवाक का कथन है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के भौतिक तत्वों का स्वभाव ऐसा है कि जिसके सम्मिश्रण से न सिर्फ निर्जीव वस्तु का विकास होता है बल्कि सजीव वस्तु का भी निर्माण हो जाता है। यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं, ऐसे ही मैटर के एक तरह से संयोग से बन जाते हैं, मतलब मिल के
जब मिलते हैं तो बन जाते हैं, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह आक्षेप किया जा सकता है जब संसार के मूल तत्व वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जैसे निर्जीव पदार्थ हैं तो उनके सम्मिश्रण से चेतना का आविर्भाव कैसे हो सकता है। चारवाक इसका उत्तर उपमा के सहारे देता है। जिस प्रकार पान, कत्था, कसैली और चूने में लाल रंग का अभाव है फिर भी उनको मिलाकर चबाने से लाल रंग का विकास होता है, उसी प्रकार पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के भूत जब आपस में संयुक्त होते हैं तो चेतना का विकास हो जाता है। इस प्रकार चारवाक अपने जड़वाद से सजीव, निर्जीव सभी वस्तुओं की व्याख्या करने का प्रयास करता है। चारवाक के विश्व संबंधी विचारों की कुछ विशेषताएं हैं। वह विश्व को भूतों के आकस्मिक संयोजन का फल मानता है, यानी ऐसे ही कैसे आकस्मिक का मतलब एब्रप्ट होता है ना, अचानक से हो जाना। भूतों में विश्व निर्माण की शक्ति मौजूद है। जिस प्रकार आग का स्वभाव गर्म होना तथा जल का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है, उसी प्रकार भूतों का स्वभाव विश्व का निर्माण करना है। इस प्रकार विश्व की सृष्टि अपने आप हो जाती है। चारवाक के इस मत को स्वभाववाद यानी नेचुरलिज्म भी कहा जाता है। उसकी विश्व संबंधी व्याख्या को स्वभाववादी यानी कि नेचुरलिस्टिक कहा जाता है। चारवाक के विश्व विज्ञान की दूसरी विशेषता यह है कि यंत्रवाद यानी मैकेनिज्म का समर्थन करता है। वह विश्व प्रक्रिया को प्रयोजनहीन मानता है। उद्देश्य की पूर्ति विश्व का अभीष्ट नहीं है, विश्व यंत्र की तरह उद्देश्यहीन है। अतः चारवाक विश्व की व्याख्या यंत्रवादी यानी मैकेनिस्टिक ढंग से करता है। चारवाक के विश्व विज्ञान की तीसरी विशेषता यह है कि वह विश्व की व्याख्या के निमित्त वस्तुवाद यानी रियलिज्म को अंगीकार करता है। वह मानता है कि वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र है। विश्व को देखने वाला कोई हो या नहीं, विश्व का अस्तित्व है। अतः चारवाक की विश्व संबंधी व्याख्या वस्तुवादी यानी रियलिस्टिक है। चारवाक के विश्व विज्ञान की अंतिम विशेषता जैसे ऊपर कहा गया है यह है कि वह विश्व की व्याख्या जड़वाद यानी मेटलिज्म के आधार पर करता है। भूतों के आकस्मिक संयोजन से विश्व का निर्माण हुआ है। विश्व की यह व्याख्या जड़वादी यानी मेटलिस्टिक है, जो आध्यात्मवादी दृष्टिकोण के प्रतिकूल यानी जो स्पिरिचुअलिस्टिक आउटलुक है उसके प्रतिकूल है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम इन्हीं के कंटिन्यूस चारवाक की हम क्या जानेंगे, आत्म संबंधी विचार को जानेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसको हम कल अलग से लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा, आपने बहुत कुछ जान लिया होगा उनकी फ़िलॉसफी के बारे में। चारवाक थोड़े से हमें क्या समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा वो रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, जो दिख रहा है उसको ही केवल मान रहे हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि दर्शन जो हम भारतीय दर्शन कर रहे हैं उसमें चारवाक दर्शन की भी अपनी महत्ता है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।